हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 बीजगणित प्रश्नावली 11.4 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए पार्ट देखिए, सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष लीजिए। वर्तमान आयु यानी इस समय, सरिता की जो है इस समय आयु y वर्ष है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा गया आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। तो आज से 5 साल बाद सरिता की आयु क्या होगी ये बताना है। तो देखिए, इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपकी वर्तमान आयु यानी इस समय आपकी आयु 15 वर्ष है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 5 साल बाद आपकी आयु क्या होगी, तो आप क्या करोगे? अपनी आयु में यानी जो वर्तमान आयु है 15, उसमें 5 प्लस कर दोगे। 15 + 5 कितना हो गया? 20। तो आज से 5 साल बाद आपकी आयु क्या होगी? 20 साल। तो देखिए, जब बाद की आयु बतानी हो तो प्लस करेंगे और जब पहले की आयु बतानी हो तो माइनस करेंगे। यानी मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आपकी इस समय यानी वर्तमान आयु 15 वर्ष है, तो आज से 5 साल पहले आपकी आयु क्या थी। तो देखिए, पहले की आयु पूछी है तो 15 में से हम माइनस कर देंगे 5। 15 में से 5 माइनस करें, कितना आया? 10। तो आज से 5 साल पहले आपकी आयु क्या थी? 10 साल। तो जब बाद की आयु पूछी जाएंगे तो प्लस करना है और पहले की आयु पूछी जाए तो माइनस करना है। तो अब यहाँ पर देखिए, सरिता की वर्तमान आयु जो है y वर्ष है। तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। तो देखिए, 5 वर्ष बाद की आयु पूछी गई है तो उसकी वर्तमान आयु में हम 5 प्लस कर देंगे। वर्तमान आयु क्या है? y। तो y में प्लस कर दिया 5, तो कितना आया? y + 5 वर्ष। तो आज से 5 वर्ष बाद सरिता की आयु क्या होगी? y + 5 वर्ष। अब सेकंड पार्ट देखिए, 3 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 साल पहले सरिता की आयु क्या थी। तो देखिए, सरिता की वर्तमान आयु क्या है? y वर्ष। अब पूछा गया है 3 वर्ष पहले उसकी आयु। तो देखिए, पहले की आयु पूछी गई है तो पहले की आयु जब पूछी जाए तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? y में से हम माइनस कर देंगे 3, तो y - 3 वर्ष। तो 3 वर्ष पहले उसकी आयु यानी सरिता की आयु 3 वर्ष पहले क्या थी? y - 3 वर्ष। अब थर्ड पार्ट देखिए, सरिता के दादाजी की आयु उसकी आयु की 6 गुनी है। उसके दादाजी की क्या आयु है? अब कहा गया है कि सरिता के दादाजी की आयु जो है वो सरिता की आयु के 6 गुना है। तो उसके दादाजी की आयु क्या है? तो उसके दादाजी की आयु, तो अब हमें सरिता के दादाजी की आयु बतानी है। अब दिया गया है कि सरिता के दादा की आयु सरिता की आयु के 6 गुना है। तो देखिए, सरिता की आयु क्या है? y। तो y का 6 गुना कितना होगा? y को 6 से गुणा कर देंगे तो देखिए 6 × y बराबर 6y वर्ष। तो उसके दादाजी की आयु क्या है? 6y वर्ष। अब फोर्थ पार्ट देखिए, उसकी दादी जी दादाजी से 2 वर्ष छोटी है। दादी जी की आयु क्या है? अब दिया गया है कि सरिता की दादी जी सरिता के दादाजी से 2 साल छोटी है। तो दादी जी की आयु क्या है? तब देखिए, हमें सरिता की दादी जी की आयु बतानी है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि दादी जी दादाजी से 2 साल छोटी हैं, यानी दादी की आयु दादा की आयु से 2 वर्ष कम है। कम है तो माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे? दादाजी की आयु में से माइनस कर देंगे 2, तो दादी जी की आयु आ जाएगी। तो दादाजी की आयु कितनी है? 6y। तो 6y में से हम माइनस कर देंगे 2, तो ये किसकी आयु आ गई? दादी जी की आयु। तो सरिता की दादी जी की आयु क्या है? 6y - 2 वर्ष। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो उसके पिता की आयु क्या है? तो देखिए, दिया गया है कि सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष ज़्यादा है। तो उसके पिता की आयु क्या है? तब इसमें हमें सरिता के पिता की आयु बतानी। तो देखिए, हमें सरिता के पिता की आयु बतानी है। अब दिया गया है कि सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष ज़्यादा है। अब सरिता की आयु कितनी है? y वर्ष। तो सरिता की आयु का 3 गुना यानी y का 3 गुना कितना होगा? y को गुणा कर देंगे 3 से, कितना आया? 3y। तो सरिता की आयु का 3 गुना कितना है? 3y। अब दिया गया है कि सरिता की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष ज़्यादा है। ठीक है, यानी सरिता की आयु का 3 गुना कितना है? 3y। तो इससे 5 ज़्यादा है यानी 3y में हम प्लस कर देंगे 5, तो कितना आया? 3y + 5 वर्ष।
तो सरिता के पिता की आयु क्या है 3y + 5 वर्ष। अब बी पार्ट देखिए, एक आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुने से 4 मीटर कम है। यदि चौड़ाई b मीटर है तो लंबाई क्या है। तो देखिए एक आयताकार होल है। अब कहा गया है कि इस आयताकार होल की लंबाई इस आयताकार होल की चौड़ाई के तिगुने से 4 मीटर कम है। यदि चौड़ाई b मीटर है तो लंबाई क्या है। तो हमें देखिए आयताकार होल की चौड़ाई दी गई है b मीटर। अब हमें इस आयताकार होल की लंबाई बतानी है। तो देखिए आयताकार होल की चौड़ाई दी गई है b मीटर, इसीलिए आयताकार होल की लंबाई, तो अब हमें आयताकार होल की लंबाई बतानी है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि होल की लंबाई चौड़ाई के तिगुने से 4 मीटर कम है। तो देखिए चौड़ाई कितनी है b मीटर, ठीक है। तो चौड़ाई का तिगुना यानी b का तिगुना कितना होगा, b को 3 से गुणा करेंगे, कितना आया 3b। तो देखिए चौड़ाई का तिगुना कितना आया 3b। तो अब कहा गया है कि चौड़ाई के तिगुने से 4 मीटर कम, कम यानी माइनस करेंगे तो 3b में से हम माइनस कर देंगे 4। तो आयताकार होल की लंबाई क्या आई 3b - 4 मीटर। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी पार्ट सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।